मैं आज इस वीडियो में कक्षा 11 गणित एक्सरसाइज 1.3 बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। पहला दिया है समुच्चय में 2 3 4, फिर डॉट डॉट, दूसरे समुच्चय में 1 2 3 4 5। तो इस समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में मिलते हैं, इसलिए यह सत्य होगा। यानी इसमें आएगा सबसेट 2 3 4, सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। दूसरा है समुच्चय में A, B, C डॉट डॉट, समुच्चय में B C D। अब इसके पहले वाले के सभी अवयव B में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यह इसमें नॉट सबसेट आएगा। थर्ड है समुच्चय में X सच दैट X आपके विद्यालय की कक्षा 11 की एक विद्यार्थी है। फिर रिक्त स्थान दिया दूसरे समुच्चय में X सच दैट X आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। कक्षा 11 की जो छात्र होगी वो पूरे विद्यालय के भी छात्रा होगी, इसलिए यहाँ पे सबसेट का चिन्ह आएगा। फोर्थ है, एक समुच्चय में X सच दैट X किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और रिक्त स्थान दिया है X सच दैट X एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब यहाँ पे एक सीमा दी गई है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, इसलिए यहाँ पे नॉट सबसेट आएगा। पाँचवा है, समुच्चय में X सच दैट X किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और फिर रिक्त स्थान दिया है X सच दैट X किसी समतल में स्थित एक आयत है। त्रिभुज और आयत एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, अतः यहाँ पे नॉट सबसेट आएगा। सिक्स्थ पार्ट है, X सच दैट X किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। रिक्त स्थान दिया X सच दैट X किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जो है वो त्रिभुजों के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे सबसेट का चिन्ह आएगा। सेवेंथ है, X सच दैट X एक सम प्राकृतिक संख्या है। रिक्त स्थान X सच दैट X एक पूर्णांक है। प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक के अंदर आएंगी, इसलिए यहाँ पे सबसेट का चिन्ह आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। पहला है, समुच्चय में A, B नॉट सबसेट ऑफ B C A। यहाँ पे पहले के सभी दूसरे मिलते हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। दूसरा है, समुच्चय में A, E सबसेट ऑफ X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। चूँकि दोनों स्वर दूसरे समुच्चय में हैं, अतः यह सत्य है। थर्ड है, समुच्चय में 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। आंसर इसका सत्य होगा क्योंकि सभी अवयव इसमें नहीं मिल रहे हैं। फोर्थ है, समुच्चय में A सबसेट ऑफ ABC, इस A जो है दूसरे समुच्चय में मिलता है, इसलिए यह सत्य होगा। फिफ्थ है, समुच्चय A बिलोंग ABC, यह चिन्ह जो है बिलोंग किसी अवयव की उपस्थिति को व्यक्त करता है, अतः यह कथन असत्य होगा। सिक्स्थ पार्ट है, समुच्चय में X सच दैट X संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, और फिर सबसेट ऑफ दिया है X सच दैट X एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं जो हैं इसमें 36 में आएंगी, मिलेंगी, अतः यह सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए कि A बराबर दिया है समुच्चय में 1 2, फिर समुच्चय 3 4 5। इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला दिया है समुच्चय में 3 4 सबसेट ऑफ A, या यहाँ पे यह एक अवयव है A में, इसलिए यह असत्य होगा। दूसरा है 3 4 बिलोंग A, अब यहाँ पे A का जो 3 4 समुच्चय में लिखा है वो A का एक अवयव है, इसलिए यहाँ पे यह सत्य होगा। थर्ड है, समुच्चय का समुच्चय 3 4 सबसेट ऑफ A, अब यहाँ पे समुच्चय व्यक्त करता है, इसलिए यहाँ पे सत्य है। फोर्थ है, 1 बिलोंग A, 1 A में है, इसलिए सत्य है। फिर है फिफ्थ है, 1 सबसेट ऑफ A, यह असत्य है क्योंकि समुच्चय में नहीं लिखा है। सिक्स्थ है, समुच्चय 1 2 5 सबसेट ऑफ A, यह सत्य होगा। एट्थ है, समुच्चय 1 2 5 बिलोंग A, यह असत्य होगा। नाइन्थ है, 5 बिलोंग A, या 5 को लिख सकते हैं केवल रिक्त समुच्चय बिलोंग A, यह असत्य होगा। 10वां पार्ट है, 5 सबसेट ऑफ A, या 5 को हम लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय सबसेट ऑफ A, यह सत्य है। फिर 11th है, समुच्चय में 5 सबसेट ऑफ A, 5 जो है वो 5 जो है A में नहीं आता है, इसलिए असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। फर्स्ट है A, तो इसका सूत्र होता है समुच्चयों में 2 की घात n, यहाँ पे n का मान 1 है, इसलिए 2 की घात 1, यानी इसमें 2 उप समुच्चय होंगे 5 और समुच्चय A।
इसी प्रकार दूसरा पार्ट है a कमा b, तो इसमें आएगा फाई समुच्चय a समुच्चय b समुच्चय a कमा b। थर्ड है 1 2 3, इसमें आएगा फाई समुच्चय 1 समुच्चय 2 समुच्चय 3 समुच्चय 1 2 समुच्चय 2 3 समुच्चय 3 1 समुच्चय 1 2 3। फोर्थ है फाई, या इसको खाली रिक्त समुच्चय लिखेंगे तो इसके उप समुच्चय केवल फाई आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पी ए के कितने व्यवभेद a बराबर फाई। तो इसका ए में a का मान फाई दिया है, इसको या रिक्त समुच्चय लिख सकते हैं, तो इसके उप समुच्चय केवल फाई आएगा और इसका घात समुच्चय में केवल a का व्यवभेद होगा, इसलिए पी ए का मान 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। पहला दिया है समुच्चय में x सच दैट x बिलोंग R, x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन आर इक्वल टू 6। तो इसमें यहाँ पे केवल एक चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा और इधर 2 चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगता है। तो आएगा ओपन इंटरवल -4 कामा 6 क्लोज इंटरवल। दूसरा है x सच दैट x बिलोंग R, x ग्रेटर देन -12 लेस देन -10, इसको लिख सकते हैं छोटे ओपन इंटरवल में -12 कामा -10। थर्ड है x सच दैट x बिलोंग R, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 7, इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 कामा 7 ओपन इंटरवल। फोर्थ है एक समुच्चय में x सच दैट x बिलोंग R, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लेस देन आर इक्वल टू 4, इसको लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल 3 कामा 4 क्लोज्ड इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। ओपन इंटरवल -3 कामा 0, तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग R, x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 0। इसी प्रकार क्लोज इंटरवल 6 कामा 12 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग R, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 लेस देन आर इक्वल टू 12। थर्ड है ओपन इंटरवल 6 कामा 12 क्लोज इंटरवल, इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग R, x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन आर इक्वल टू 12। फोर्थ है क्लोज इंटरवल -23 कामा 5, इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग R, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -23 लेस देन आर इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय या समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 4 समुच्चय दिए हैं, एक a बराबर 1 3 5, b बराबर 2 4 6, c बराबर 0 2 4 6 8, तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा समुच्चय में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।